हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। तो बच्चों, आज हम इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जनरल इक्वेशन जो द्विघात समीकरण की होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। अब जो रूट्स का नेचर है, नेचर ऑफ रूट्स वो किस पे डिपेंड करेगा? d की वैल्यू पर। d क्या है? d = b² - 4ac। d को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविक्तकर। अब d b² - 4ac में 3 केस हो सकते हैं। या तो b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, सेकंड केस या तो 0 से छोटी होगी या फिर 0 के बराबर होगी। अब इन्हीं तीनों केसेस में रूट्स का नेचर डिपेंड करता है। इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से बड़ी हो वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा? 2 वास्तविक और असमान मूल मिलेंगे, यानी कि 2 रियल बट अनइक्वल रूट्स। रूट्स जो निकलेंगे वो रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। सेकेंड केस, इफ b² - 4ac < 0, इस केस में कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा, नो रियल रूट्स या फिर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। थर्ड केस, इफ b² - 4ac = 0, अब अगर यहाँ पे 0 के इक्वल आ जाता है तो यहाँ पर हमारे पास आएंगे 2 समान वास्तविक मूल। 2 मूल आएंगे जो कि रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब देखेंगे बच्चों, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल। अगर हमारे पास उसके द्विघात समीकरण के मूल आ गए हैं तो उनका योगफल और गुणनफल हम किस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल किसके बराबर होता है? - x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। गुणांक किसे कहते हैं? कोफिशिएंट को। अब x का गुणांक कौन सा होता है ये देखेंगे, इक्वेशन से देखेंगे हम। x का गुणांक क्या है? b। x² का गुणांक a है और इसमें अचर पद c है। तो यहाँ आएंगे वापस से, यहाँ पे x का गुणांक क्या आ जाएगा? b, माइनस लगा हुआ है तो -b अपॉन में a। ये हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का योगफल। अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। ये हम निकालेंगे कैसे? अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अचर पद क्या होता है? c और x² का गुणांक a। तो ये आ जाएगा हमारे पास मूलों का गुणनफल। अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि अगर आपको मूल दिए गए हों और हमसे द्विघात समीकरण पूछी जा सकती है कि मूल दिए हुए हैं और आप इससे द्विघात समीकरण निकालिए, तब हम कैसे निकालेंगे? तो यदि द्विघात समीकरण की रूट्स दी हुई हो तो द्विघात समीकरण निम्न प्रकार प्राप्त होती है। इसका एक फॉर्मूला है जिसे यूज़ करके हम बड़ी ही आसानी से द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला होगा x² माइनस मूलों का योग, यानी कि दोनों रूट्स को हम ऐड करेंगे, इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, यानी कि दोनों रूट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, = 0। इस फॉर्मूले में रखने के बाद हमारे पास द्विघात समीकरण आ जाएगी। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल -2 और -3 हो। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? मूलों का योग निकालना है। मूल क्या है? -2 प्लस -3, -2 लिखा, प्लस -3, तो -2 और -3 मिलकर क्या हो जाएगा? -5। अब निकालेंगे हम मूलों का गुणनफल, यानी कि -2 की हम गुणा करेंगे -3 से, माइनस प्लस और 2 3 6, यानी कि हमारे पास मूलों का गुणनफल आ गया यहाँ पे 6।
अब हम फॉर्मूले में रखेंगे दोनों चीज़ें। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग हमारे पास क्या है? माइनस का 5x, तो माइनस 5x, ठीक है, x से मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने साथ के साथ, प्लस मूलों का गुणनफल ये क्या है? 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमारी द्विघात समीकरण आ जाएगी। हमारे पास केवल मूल दिए गए थे और इससे हमने द्विघात समीकरण कैलकुलेट की है। बच्चों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।